नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे जहर का रुकना यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी जहर का रुकना किसे कहते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। जब पशु ब्याने के 6 से 8 घंटा बाद अगर जहर नहीं गिराता है तो इस स्थिति को हम जहर का रुकना कहते हैं। यानी अभी जो आप गाय देख रहे हैं, बछड़ा देख रहे हैं, या बच्चा दी है गाय और इसका जहर रुक गई है, तो जहर रुक गई तो जहर को किस तरह निकालना चाहिए और कब निकालना चाहिए, हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है, इनको हम बता रहे हैं कि पशु का जहर कैसे निकाला जाता है, जहर के अंदर क्या क्या होती है, इन्हें हम बता रहे हैं। और किस चीज़ को बाहर निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, इन्हें हम हर एक चीज़ का जानकारी देते हैं। और पशु का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, पशु में एआई कैसे किया जाता है, पशु का पीढ़ी कैसे चेक किया जाता है। अगर 2 मंथ की प्रेग्नेंट है या 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो ये जो हम प्रैक्टिशनर भाई है इनको हम ये भी बता चुके हैं कि 2 मंथ का पीढ़ी कैसे चेक किया जाता है। अब इसमें कोई कमी नहीं है, ये पूरा जानकारी ले चुके हैं। और देखिए जहर को किस तरह निकाल रहे हैं। तो जहर का निकालने का कारण क्या है, जहर किस टाइप में निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, यानी जहर किस कारणवश रुकती है। तो जहर अधिकांश मात्रा में पोषण की कमी कारण रुकती है, गर्भपात होने पर रुकती है, यानी अगर अबॉर्शन होती है तो उसके कारण रुकती है, कैल्शियम की कमी के कारण रुक जाती है, अगर कैल्शियम का कमी है पशु में उसके कारण रुक जाती है। तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन की कमी होने पर रुक जाती है, कभी कभी अंदर संकुचन बन जाता है, रुक जाती है। देखिए प्रैक्टिशनर भाई जो निकाल रहे थे, निकालने में असमर्थ हो गए, तब जाके मैंने खुद निकाला जहर। और देखिए किस तरह जहर निकाल रहे हैं। तो इसका जहर जो सिम्टम होता है, यानी लक्षण जो होता है, यानी पशु अगर 6 से 8 घंटा के बाद जहर नहीं डालता है, ऐसा उसका सिम्टम है। पशु के योनि मुख के बाहर जहर लटकी हुई दिखाई देती है, जैसा कि अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। अब जो लटका हुआ देखे थे आप, वो सब उसका सिम्टम हो गया। पशु कभी कभी खाना पीना बंद कर देता है, और सबसे बड़ी बात कि दूध में कमी आ जाती है, यानी दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो आपको इसका चिकित्सा यानी कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम आपको ये बता रहे हैं। और इसका हमेशा ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या कहता है, सिम्टम के आधार पे होता है, यानी किस टाइप का जहर है। तो सबसे पहले आपको जहर नहीं निकालना है। जहर निकालने से पहले आप सबसे पहले कुछ दवाओं का प्रयोग करना है। अगर आप तुरंत में जहर निकालते हैं तो गर्भाशय में सूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले आप जो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती है, जैसे हिमरोप आती है, यूट्रावेट आती है, यूट्रासेप आती है, इग्जापार आती है, तो इन सब दवाओं का प्रयोग करना है। कुछ पाउडर आती है, लेप्लेंटा पाउडर आती है। तो इन सब दवाओं का प्रयोग करने के बाद भी अगर जहर नहीं डाल रही है तो आपको 24 घंटा के बाद हाथ लगाना चाहिए, ताकि गर्भाशय में सूजन ना हो। तो इन सब दवाओं से अगर नहीं निकल रहा तब आपको प्रयोग करना चाहिए। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक के मतों के आधार पर जहर को बियाने के जितने देर से निकाला जाए उतना ही अच्छा रहता है, यानी वो सूजन बनने की संभावना कम रहती है। यानी 24 घंटा के बाद अगर निकालिएगा तो संभावना कम रहती है। और निकालते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि अंदर जो कोटिलिडन्स होती है उसको अगर आप बाहर खींच रहे हैं तो धीरे धीरे खींचना होगा। आप हमेशा जो हाथ डालते हैं सबसे पहले ग्लव्स का प्रयोग कर लीजिए, और ग्लव्स पहन कर ही आपको बाहर निकालना है और धीरे धीरे निकालना है। एक एक कोटिलिडन्स को अलग करना है। जहर कभी भी खींचना नहीं चाहिए, यानी धीरे धीरे एक एक कोटिलिडन्स को अलग करने से गर्भाशय से अलग हो जाती है, वो अपने आप अलग हो जाएगा। और कोटिलिडन्स अगर आपस में जुड़ा है तो उसको ध्यान देना है उसे कैसे निकालना है। तो इन सब चीज़ निकालने के बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना है। अगर आप हाथों से जहर निकालते हैं तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इनको जो एंटीबायोटिक आप गर्दन पर लगाइएगा इंजेक्शन, उसी एंटीबायोटिक का कुछ बोलस आती है जो कि आपको गर्भाशय में देना है, जैसे कि इन्वोलन आती है, फ्यूरेक्स आती है। ये सब बोलस आप 3 दिन तक इसके अंदर छोड़ सकते हैं, गर्भाशय में छोड़ सकते हैं, ताकि सूजन की समस्या कम हो जाए। तो इसी तरह आपको जहर निकालना है। और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। और गर्भाशय को शीघ्र समान अवस्था में लाने के लिए आपको कुछ दवाओं का इंट्रायूटेराइन जैसे
लेक्सन आती है, ऑफ्लाकैंडोजाइड आती है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जो आती है बोरोकिनेट, कैल्शियम के जो कार्बोल और आते हैं मैफेक्स, उन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम देने से पशु में कैल्शियम की पूर्ति होती है। मिनरल मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट फोर्ट आती है, मिनफा गोल्ड आती है, टोटाविट की आती है मैन। तो ऐसे बहुत सारा मार्केट में मिनरल मिक्सचर आती है, आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और जहर निकालने के बाद आपको सुसुम पानी थोड़ा सा किसान से करवा करके पशु की सफाई कर देना है, यानी अच्छे से इसको सफाई कर देना है। और आपको बार बार जांच कर लेना है कि आप जब जहर निकालते हैं तो जहर का पूरा अंश आपको बाहर निकालना है। देखिए हम किस तरह जांच कर रहे हैं और जांच कर कर के निकाल रहे हैं, यानी जहर अगर अंदर सड़ जाती है तो वो टुकड़ा टुकड़ा बन जाती है, उसी टुकड़े को आपको बाहर निकालना है और धीरे धीरे निकालना है। कभी भी अंदर जहर का अंश नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हमने जांच करके बिल्कुल आसानी तरीक़ा से निकाल रहे हैं। तो हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर आए थे वो भी निकाले, परंतु कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आने के कारण देखिए हम खुद का निकाल रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी निकालना है। अगर जहर निकालने के लिए सीखना है तो आप हमारा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल आसानी से जहर निकालने के लिए सीख जाइएगा। और हम आपको बार बार बोलते हैं, आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमें नंबर सेंड कीजिए, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस विधि से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस विधि से जहर निकाला जाता है। धन्यवाद।